हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, सीसी या ओडी क्या होती है, इसे कैसे ले सकते हैं, इस पर मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, जिनके लिए आप मेरे ये वीडियोस देख सकते हैं। इनके लिंक्स ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि किन कारणों से बैंक्स सीसी या ओडी नहीं देती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सीसी या ओडी के लिए कई बार लोग बैंक में अप्लाई करते हैं, लेकिन बैंक वाले सीसी या ओडी सैंक्शन ही नहीं करते हैं। सीसी या ओडी ना मिलने के कई कारण हो सकते हैं। आइए कुछ कॉमन कारण जानते हैं। कैरेक्टर। दोस्तों, बैंक वाले कोई भी लोन देने से पहले यही चेक करते हैं कि लोन लेने वाले का कैरेक्टर कैसा है। जब कस्टमर अपनी एप्लीकेशन बैंक में देता है लोन लेने के लिए, तो बैंक वाले कस्टमर के बिजनेस प्रमाइसेस की साइट विजिट करते हैं, उसका बिजनेस देखते हैं कि कैसा है, और उसके घर भी जाकर देखते हैं। बिजनेस प्रमाइसेस और घर के आसपास जो लोग हैं, उनसे पूछताछ भी करती है बैंक कस्टमर के कैरेक्टर के बारे में, कि कस्टमर ईमानदार है कि नहीं, कस्टमर कहीं बहुत बड़ा फ्रॉड तो नहीं है। आसपास के लोग से कस्टमर की रेपुटेशन के बारे में पता लगाती है, और जब वो सेटिस्फाई हो जाती है कि सब कुछ सही है, तो उसके बाद ही लोन देने के बारे में सोचती है। सिबिल। दोस्तों, हर बैंक में सीसी या ओडी लेने के लिए एक सिबिल स्कोर फिक्स होता है, जो कस्टमर का होना चाहिए। अगर सिबिल बैंक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं होगा, तो बैंक वाले लोन देने से मना कर सकते हैं। लीगल फॉर्मेलिटीज। दोस्तों, जब कस्टमर बैंक में लोन लेने के लिए अप्लाई करता है, तो बैंक कस्टमर को लोन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए देती है, और कई डॉक्यूमेंट्स जैसे जीएसटी या टिन सर्टिफिकेट, बिजनेस प्रमाइसेस का रेंट एग्रीमेंट या स्टैम्प पेपर जमा करने को कहती है। इसके अलावा भी और भी कई डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कस्टमर को जमा करने होते हैं। जरूरी डॉक्यूमेंट जमा ना होने पर भी लोन बैंक नहीं देती है। एक्टिविटी क्लियरेंस। दोस्तों, एक्टिविटी क्लियरेंस का मतलब है जिस फील्ड में कस्टमर का बिजनेस है, उस फील्ड में बैंक का लोन देना सही है या नहीं। तो इस चेकिंग को एक्टिविटी क्लियरेंस कहते हैं, जो बैंक खुद करती है। अब दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे आज से बहुत साल पहले एक कामधेनु स्कीम लॉन्च हुई थी सरकार की तरफ से, जिसमें गायों के ऊपर लोन मिल जाता था कि कोई गाय खरीदना चाहता है तो उसके लिए बैंक लोन दे देती थी। जो लोग डेयरी का बिजनेस करना चाह रहे थे, उनके लिए ये स्कीम बहुत बढ़िया थी, लेकिन उसमें बैंक वालों को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये था कि गाय अगर मिली है तो गाय वो कुछ समय बाद मर गई, तो अब चूंकि एसेट ही मर गया तो लोन भी बेकार हो गया, तो उसमें बैंकों को बहुत नुकसान हुआ। तो ऐसे में उस स्कीम में लोन देना ही बैंक ने बंद कर दिया। तो वो एक ऐसी एक्टिविटी हो गई कि उसका क्लियरेंस देना बहुत मुश्किल हो गया। ऐसे ही कई सारी स्कीम्स हैं जिनमें अगर आप लोन लेने जाएंगे, एक कस्टमर लोन लेने जाता है, तो उसमें जो जिस ब्रांच में वो लेने जाएगा, उस ब्रांच को अपने हेड ऑफिस से एक्टिविटी क्लियरेंस लेना पड़ेगा कि इस एक्टिविटी के लिए वो क्लियरेंस दे दे कि हाँ, वो लोन दे सकती है ब्रांच। तो हेड ऑफिस जो क्लियरेंस है वो नहीं देती है, ये कहकर कि इस एक्टिविटी में लोन देना रिस्की है और प्रॉफिटेबल नहीं है। तो अगर ऐसी किसी एक्टिविटी में आपका बिजनेस है, तो बैंक आपको लोन देने से मना कर सकती है, क्योंकि बैंक के हिसाब से वो एक्टिविटी प्रॉफिटेबल नहीं है बैंक के लिए। आप भले ही उसमें अच्छा कमा रहे हो या कमा सकते होंगे, लेकिन बैंक ने पहले कभी उसमें फ्रॉड या नुकसान झेला होगा, तो बैंक लोन नहीं देगी। और ये लगभग सब बैंकों को अफेक्ट करता है, अकेला एक बैंक के लिए नहीं है, ये सब बैंकों को अफेक्ट करेगा। डिस्प्यूट इन अमाउंट। दोस्तों, कई कस्टमर ऐसे भी होते हैं जिनका बिजनेस उनके हिसाब से काफ़ी बड़ा होता है, और उन्हें सीसी या ओडी की लिमिट ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन बैंक की कैलकुलेशन के हिसाब से लिमिट कम बन रही होती है। तो ऐसे केस में भी बैंक से लोन नहीं मिल पाता है, क्योंकि कस्टमर और बैंक दोनों के बीच में सहमति नहीं बन पाती है कि सही मायने में कस्टमर को अमाउंट ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन बैंक अमाउंट ज़्यादा देना चाहती नहीं होगी। तो ये भी एक डिस्प्यूट का कारण बनता है। टर्नओवर। दोस्तों, बैंक में सीसी या ओडी लेने के लिए पहले से ही एक सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट खुलवाना बेटर होता है, क्योंकि बैंक सीसी और ओडी की लिमिट आपके सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट के टर्नओवर को देखकर ही कैलकुलेट करती है। बल्कि ये एक काफ़ी हेल्पफुल होता है कि अगर आप करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट बैंक में पहले से खुलवा रखे हैं और उसको काफ़ी महीनों से या 2-4 सालों से चला रहे हैं, उसके बाद अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो बैंक आपके वर्थ के बारे में आपके सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट से ही जानती है कि आप उसमें कितना डिपॉजिट करते थे, आप रेगुलरली कितना डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में। अब अगर बैंक में आपका टर्नओवर बेटर नहीं है या बैंक के रूल्स के अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो बैंक या तो लिमिट कम बनाएगी या फिर लोन ही नहीं देगी। वन टाइम सेटलमेंट, ओटीएस। दोस्तों, अगर आपने किसी भी बैंक से पहले कोई लोन लिया था, जिसे पूरा चुकाने की जगह आपने उसे वन टाइम सेटलमेंट या कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट में बंद करवाया है,
तो उसकी जानकारी जब बैंक को मिल जाएगी, तो भी बैंक वाले कस्टमर को लोन नहीं देते हैं। हालाँकि अगर सेटलमेंट जेन्युइन रीज़न से हुआ है, तब बैंक देने के लिए सोच सकती है, लेकिन वो बाध्य नहीं होती है कि वो दे। सिक्योरिटी 200 सीसी और ओडी के लिए प्राइमरी सिक्योरिटी तो आपका बिजनेस में रखा हुआ स्टॉक होता है, लेकिन बैंक सेकेंडरी या कोलेटरल सिक्योरिटी की डिमांड भी करते हैं, जो एफडी या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है। अब ऐसे में सही सिक्योरिटी न दे पाने पर भी बैंक लोन नहीं देती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में आपने जाना कि किन कारणों से बैंक सीसी या ओडी नहीं देती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं जवाब जरूर दूंगा। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ज्ञान विज्ञान को, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ऑल पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।